हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में जिसका नाम है दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन केरला। तो केरला में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके बारे में ये पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है वो दी गई है। और ये प्रेस रिलीज देखते हैं क्या बातें कर रही। तो एज पर द सेंसस ऑफ 2011 हमें याद होगा कि हमारे देश में आखिरी जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी। उसके बाद आज तक दोबारा जनगणना का नंबर ही नहीं आया। तो ये जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें जो एसटी की पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन खासकर केवल केरला में, वो करीब करीब 4,84,829 4,84,839 जो पीपुल थे वो एसटी कैटेगरी के वहां पे सेंसस में रिकॉर्ड की गए। और ये पूरी टोटल जनसंख्या का 1.4% 45% आता है। और जो केरला के मुख्य जिले हैं वायनाड, इडुक्की, पलक्कड़, कसारगोड और कन्नूर, इन जिलों में ये एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब इफ यू आर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल तो आपके लिए ये जो प्रेस रिलीज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, खासकर एंथ्रोपोलॉजी के पेपर सेकंड में। और बाकी जो आपके सोशलॉजी के जो पेपर्स होते हैं, जो सोसाइटी से संबंधित पेपर, उनके लिए भी इसमें बहुत सारे डाटा आपको इससे मिल जाएंगे जिनका यूज आप अपने मेंस के आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए कर सकते हैं। तो एक एक्ट आया था 2006 में और उसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। देखिए, ध्यान दीजिए, टर्म टॉपिक का नाम है, जो मेन टर्म है दैट इज फॉरेस्ट राइट। जो वन के अधिकार है उनके उनके रिकॉग्निशन से संबंधित एक्ट था। और ये जो है इसके द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है इसको मॉनिटर करती है। और इसके द्वारा आज तक 3033 यानी 3033 फॉरेस्ट राइट जो है वो अभी तक जो है इसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसी एक्ट के तहत अलग अलग तरह के, जैसे कि ट्राइबल सब प्लान स्कीम है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी है, इसमें अलग अलग सेक्शंस में आपको दिखाई पड़ रहा है 1 करोड़, कहीं 75 लाख, कहीं 62.36 करोड़ रुपए जो है इस तरह से दिए गए हैं ताकि ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इस स्कीम की, इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वेरियस स्कीम, देयर आर वेरियस स्कीम्स रनिंग इन आवर कंट्री फॉर ट्राइबल वेलफेयर, और वो स्कीम्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ये पहली स्कीम जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये स्कीम जो है ये ट्राइबल्स लोगों के लिए जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड कराती है, जैसे कि हॉस्टल है, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, वन धन विकास केंद्र वगैरह है। इनका सबका विकास जो है इस स्कीम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ट्राइबल जो है उनमें लिवलीहुड, यानी वो जो ट्राइबल्स हैं उनका, उनकी खास बात है कि वो जो ट्राइबल्स हमारे हैं उनका जो जीवन यापन करने के लिए जो उन्हें चाहिए चीजें, उनके उनकी अपॉर्चुनिटीज में भी इस स्कीम के द्वारा डेवलपमेंट इन्हेंसमेंट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको याद रखिएगा। दूसरी है प्री मैट्रिक। जो ट्राइबल बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित बच्चे जो 9th और 10th क्लास में हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप इस स्कीम के तहत दी जाती है, इसीलिए इसका नाम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। और जो बच्चे पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे हैं उनके लिए दूसरी स्कीम काम करने लगती है, यानी एक ही बच्चा, उसको पहले प्री मैट्रिक में हम स्कॉलरशिप देंगे और बाद में उसको पोस्ट मैट्रिक में स्कॉलरशिप देंगे। गवर्नमेंट का ये सोचना है कि जो ट्राइबल के बच्चे जितना ज्यादा पढ़ लेंगे, मॉडर्न एजुकेशन जितनी ज्यादा हासिल कर लेंगे, तो उनके सोशल अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में उतना ही ज्यादा आसानी होगी। इसलिए चेन ऑफ स्कीम्स बनाई कि हर स्टेप पर जो ट्राइबल बच्चे उनको किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। तो इसके लिए दूसरी स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, और इसमें जो कंपलसरी फीस होती है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चार्ज करते हैं उसको पूरी तरह से रिम्बर्स कर दिया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट स्कीम जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो ट्राइबल बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर टॉप गवर्नमेंट और साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, उनके लिए जो स्कॉलरशिप देने की स्कीम है, स्कीम का नाम है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, अर्लियर नोन एज टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम। पहले इसका ये नाम था लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ तक हमने एमए तक पहुंच गए, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचती है पीएचडी की बारी आती है। तो अब जो है नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट स्कीम आएगी। और जो मेरिटोरियस एसटी स्टूडेंट्स है उनको इंडिया में पीएचडी करने के लिए इससे आपको जो है सपोर्ट दिया जाता है, इसमें आपको फेलोशिप दी जाती है। अलग नेक्स्ट स्कीम है कि अगर विदेश में किसी ट्राइबल बच्चे को पढ़ाई करनी, ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाई करनी, तो विश्व की, वर्ल्ड की टॉप 1000 रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो उसको अलग अलग तरह से जो सपोर्ट्स हैं वो इस स्कीम के द्वारा
प्रोवाइड किया था। तो यहाँ से हम दिखाई पड़ रहा है प्री मैट्रिक लेवल से लेकर के ओवरसीज यानी भारत से बाहर विदेशों में तक में पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज 75 पीवीटीजी। जो 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और ये इनका नंबर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ही नहीं पता रहता है। कुल मिला के 75 पीवीटी कम्युनिटी हैं भारत में, और उनको बेसिक फैसिलिटीज यानी ट्राइबल्स में भी बहुत ज्यादा पिछड़े लोग हैं, उनको कहते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और ये जो है हमारे इनको बेसिक फैसिलिटीज देनी है, हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड, इस तरह की चीजें जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो दिया जाता है। और इनको लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज 3 साल तक के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश इस स्कीम के द्वारा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है आपकी, जिसमें आर्टिकल 275(1) ये इंपॉर्टेंट है खासकर एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 275(1) है, वो जो है उस आर्टिकल के आधार पे स्टेट्स जो है, जो राज्य उनको गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट देती है। और ये ग्रांट पूरी तरह से 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ग्रांट होती है, जिसको एसटी पॉपुलेशन के लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका लेवल बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ ट्राइबल पीपुल के वेलफेयर के लिए ये स्कीम आती है। नेक्स्ट स्कीम है ग्रांट इन एड फॉर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलेंट्री अपने आप जो कार्य करती हैं, स्वतः कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उनको मिनिस्ट्री फंड प्रोजेक्ट के जरिए एजुकेशन, हेल्थ, रेजिडेंशियल स्कूल, नॉन रेजिडेंशियल स्कूल, हॉस्टल, मोबाइल डिस्पेंसरी और इस तरह के 10 या 10 से ज्यादा बेड वाले हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें, और लिवलीहुड खास ध्यान है, लिवलीहुड पर बहुत ज्यादा ध्यान है, उस पर ये स्कीम के द्वारा उसमें मदद की जाती है। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम गवर्नमेंट के बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम रही है ट्राइबल वेलफेयर के लिए, जिसका नाम था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और ये क्या है कि इस स्कीम के तहत जो रेजिडेंशियल एजुकेशन है, यानी कि जो बच्चे हैं जिस कॉलेज में पढ़ेंगे वहीं पर उनका हॉस्टल भी होगा, तो हॉस्टल में रह के ट्राइबल बच्चों के लिए बनाए गए हॉस्टल्स हैं, और वो हॉस्टल में रह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, और ऐसे कॉलेजेस को एकलव्य कॉलेज कहते हैं। तो इसका नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, और यहाँ पर गुड क्वालिटी एजुकेशन जो है ट्राइबल बच्चों को दी जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पार्लियामेंट की एक क्वेश्चन जो रेज किया गया था, उसमें जो ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि कुछ कारणों की वजह से जो ये एकलव्य स्कूल है इसमें इनरोलमेंट का लेवल जो है घटता जा रहा है, और ड्रॉप आउट जो ट्राइबल बच्चे हैं, जो ट्राइबल यूथ है, उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार की थोड़ी चिंता की बात थी, इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई थी और काफी खर्चीली स्कीम है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ट्राइबल बच्चों के ड्रॉप आउट का रेट जो है इन कॉलेजेस में बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है जो अभी चर्चा का विषय है। और दूसरी है प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, फिर से सस्टेनेबल लिवलीहुड और वैल्यू चेन, जैसे ट्राइबल जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और अदर ट्राइबल प्रोडक्ट जैसे तेंदुपत्ता वगैरह इकट्ठा करते हैं ट्राइबल्स, तो उनमें जो वैल्यू एडिशन करके, या कोई भी ट्राइबल एरिया में कोई फॉरेस्ट है उसमें कोई फल फूल सब्जी वगैरह हो रहा है या कोई औषधि हो रही है, तो उसमें जो भी वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा अर्निंग हो जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, और नाम है प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन। तो दैट इज विकास मिशन है। और नेक्स्ट है ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स, TRIECE। ये जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये देखिए ट्राइबल लोगों के लिए नहीं, ट्राइबल लोगों पर जो रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सपोर्ट करने से संबंधित एक स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSTFDC, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए इसमें काम करता है। नेक्स्ट है अगर कोई ट्राइबल यूथ है और वो भारत में कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता, कोई उद्योग लगाना चाहता, तो उसके लिए वेंचर कैपिटल की जरूरत होती है, और इसीलिए स्पेशल स्कीम दी गई है, दैट इज उन्होंने वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल ट्राइब VCFST। और इसमें जो है नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नोट द नेम ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, नाम है नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसके द्वारा जो है वेंचर कैपिटल जो है ट्राइबल यूथ्स को प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, और इसी वेंचर कैपिटल में ट्राइबल्स की हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर और कनेक्टिविटी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए भी इसमें प्रोविजंस किए जाते हैं। तो हम दिखाई पड़ा कि इतनी सारी स्कीम है, कुल मिला के 13 स्कीम्स आर देयर, जिनको हम कह सकते हैं कि 13 ये ऐसी स्कीम्स है जिनमें
ट्राइबल जो वेलफेयर है उसको 360 डिग्री जो है उसको कवर करने की कोशिश जो है भारत सरकार कर रही। तो ये थी हमारी आज की जो ये प्रेस रिलीज है, उसमें हम लोगों ने ट्राइबल्स के बारे में बात की। और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट प्रेस रिलीज में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।